बच्चों, आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक जानकारी, अधिक ज्ञान अर्जित करो, इसके लिए हम एक कॉम्पिटिटिव सीरियल्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विक रिवीजन। तो आज के क्विक रिवीजन का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन चारों नामों में से कोई भी नाम आता है तो आप उसे सिंधु घाटी की सभ्यता ही समझेंगे। तो बच्चों, क्विक रिवीजन की प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का समय कब माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 2385 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है? तो इसका सही आंसर है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। बच्चों, तीसरे प्रश्न पे हम पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922-23 में राखाल दास बनर्जी ने की। चौथा प्रश्न हम लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो इसका सही आंसर है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। सबसे पहले सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के बारे में दुनिया को अवगत कराया था। पांचवा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब और किसने की? ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले 1853 ईस्वी में बर्टन बंधुओं के द्वारा कराची और लाहौर के बीच में वो खुदाई की गई थी, लेकिन वो पूर्णतया वेल प्लान के साथ नहीं था। वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की और दुनिया को पता लगा कि हाँ, यहाँ पे पहले भी कोई सभ्यता थी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर देंगे तो ये है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पूरे प्लान के साथ इस स्थल की खुदाई की गई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी और पशुपति शिव की आराधना की जाती है। अगला प्रश्न है, आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता था? तो उस समय आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा का नाम दिया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो ये मात्र सत्तात्मक समाज था। नवा सवाल है, मनका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी? तो सही जवाब है चहुंदड़ों में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो जो साक्ष्यों से पता लगा है तो उसमें शतरंज का खेल बहुत ही प्रचलित था। बच्चों, हमारा 11वां प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो जैसे आज हम लोग सामाजिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार है, प्राथमिक आधार है परिवार, उस समय भी परिवार ही था। तो हमारा सही आंसर है परिवार। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर है सिंधुकालीन स्थल चहुंदड़ों में। 13वां प्रश्न है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो आंसर है हल। हल का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो फाख्ता एक पक्षी होता है, उस समय उसको बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता था। 15वां प्रश्न है, कपास के उपज की पहली जानकारी हमको कहाँ से मिली? तो इसका आंसर है हड़प्पा से, खुदाई के दौरान ये जानकारी मिली। स्वास्तिक किसकी देन है? तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। 17वां प्रश्न है, इस समय कौन से धातु के मिलने के प्रमाण हैं? तो उस समय 3 धातुओं के मिलने के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, तांबा, टिन और कांस्य। यानी सैंधववासी मिठाई के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो इसका सही जवाब है शहद। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? इसका सही जवाब है वस्त्र विनिमय प्रणाली। इन्हीं 2 व्यक्तियों में उनके आपसी वस्तुओं के बदलाव से व्यापार की प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली वहाँ की सबसे प्रमुख व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है?
तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो स्थान है सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर है व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? तो इसका सही जवाब है ईंटों से बने थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल बोने में सबसे आगे थे? तो इस सवाल का जवाब है कपास। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है लोथल, जो कि अब गुजरात में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो इसका सही जवाब है मातृ देवी और शिवलिंग की। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को पवित्र मानते थे। अगला प्रश्न, प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? तो इसका सही जवाब है हाथी, बाघ, हिरन, गेंडा तथा भैंस का। सिंधु घाटी सभ्यता का और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो पहली तो ये नगरीय थी और जबकि दूसरी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो इनका प्रमुख धंधा कृषि था। अगला प्रश्न, हड़प्पा लोगों को किस चीज की जानकारी नहीं थी? लोहा की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अगला प्रश्न है, किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तन के। अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा के किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही जवाब है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये प्रदेश फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, यानी किन वर्गों में बटा हुआ था? तो इसका सही जवाब है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला? तो कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो इसका सही जवाब है 1921 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उच्च समतावादी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो इसका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ? तो इसका सही आंसर है लाल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन हड़प्पा के लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति इस्तेमाल करते थे? ग्रिड पद्धति। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अब हम इस मैट्रिक्स के द्वारा बिल्कुल गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम एक साथ इसको हम देखेंगे, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग 4 नामों से जाना जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी नाम से भी अगर आ जा रहा है क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। सबसे पहले
इसका नाम हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर सिंधु सभ्यता के नाम से पूछा जा सकता है। यदि इन चारों में से किसी भी नाम से अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका अर्थ आपको सिंधु घाटी सभ्यता ही समझना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि के विषय में। तो कार्बन डेटिंग पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार जो खोज किया गया है 2300 बीसी से 1750 बीसी के बीच में इस सभ्यता की अवधि मानी गई है। इसकी खोज श्री डीपी अग्रवाल साहब ने की थी। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मत है 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। अब आपके एग्जाम में इस दोनों में से जो भी विकल्प मौजूद रहेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों विकल्प एक प्रश्न में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रश्न अगर इससे संबंधित आता है और दोनों में से कोई भी विकल्प अगर आपको मिलता है उस प्रश्न में तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इस क्रम में बात करेंगे। सबसे पहले स्थान की बात करेंगे, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, उसकी खोज किसने की और किस सन में की, और उस स्थल की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और वर्तमान में वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं हड़प्पा के स्थल को। बच्चों, ये रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ पर जो वस्तुएं मिली हैं, अन्न भंडार मिला है, कार्य दर्पण मिला है, कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 के नाम से हम जानते हैं, और श्रमिकों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थान अब पाकिस्तान के मोंटगोमरी में स्थित है। अगला स्थान है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ पर बच्चों विशाल स्नानागार मिले, पुरोहित की मूर्ति मिली और कांस्य मूर्ति। ये देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कार्य नहीं कांस्य है, कांस्य की मूर्ति मिली। महाविद्यालय का भी यहाँ पे चिन्ह मिला और एक श्रृंगी पशु का यहाँ पे चिन्ह मिला। यह स्थान इस समय पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। अगला स्थल है लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है। इस स्थान की खोज सन 1953 से 1956 के बीच की गई और इसकी खोज SM तलवार और SR राव ने की। यहाँ पर गोदीवाड़ा मिला, पत्तन बंदरगाह, चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत और 3 युगल समाधियाँ, घोड़े की मूर्ति, ये सारे चिन्ह यहाँ पर मिले। और यह स्थान जो लोथल है ये इस समय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला जो स्थान है चहुंदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे है और इसको सन 1931 में अर्नेस्ट मैके और मजुमदार साहब ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर आदि मिलते हैं। यह स्थान अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला जो स्थल सिंधु घाटी का खोजा गया कोटे दीजी उसको बोलते हैं, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है दो तरह से। सबसे प्रथम बार ध्रुवे साहब ने इसकी खोज सन 1935 में की थी, लेकिन वो खोज पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद खुदाई की गई फजल अहमद खान के द्वारा। ये कब किया गया? 1955 से 1957 के बीच। यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज़ मिला वो पत्थरों का काम दिखा। पत्थरों के दीवार, पत्थरों के घर यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुए। यह स्थान इस समय पाकिस्तान के खैर और सिंध प्रांत में है। बच्चों, अगला स्थान है रंगपुर। यह भादर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज SR राव साहब ने की। यहाँ पर धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं, ज्वार और बाजरा के प्रमाण मिले हैं। यह स्थान अब गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। अगला जो स्थान है सुरकोतदा, यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी साहब ने की। यहाँ पर जो हमें वस्तुएं मिली वो कलश, सवदा,
घोड़े की हड्डी और तराजू। यह स्थान कच्छ गुजरात में स्थित है। अगर कभी पूछा जाता है कि शव को जलाने का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला, तो वो स्थान है सुरकोतदा। यहाँ पर शवदाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थान है धौलावीरा। यह मासा और मानकर नदियों के किनारे स्थित है। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने सन 1967 में इस स्थान की खोज की थी। इस नगर की खास विशेषता है कि यह 3 खंडों में इसका विभाजन मिला था। सबसे अधिक व्यवस्थित नालियों और लकड़ियों की नालियां यहां पर मिली हैं। यह स्थान इस समय गुजरात में है। अगला जो स्थल खोजा गया वो है कालीबंगा। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सन 1961 से 1969 के बीच अमलानंद घोष, लाल एवं थापर साहब ने इस स्थान की खोज की थी। यहाँ से जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं वो है काली चूड़ियाँ, भूकंप के अवशेष, अग्नि के हवन कुंड और जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। यह स्थान अब राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला जो स्थल खोदा गया राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज सन 1969 में सूरज भान साहब ने की थी। यहाँ पे भारत में स्थित सबसे बड़ा यह स्थल है राखीगढ़ी, जहाँ पर ताम्र के उपकरण भी मिले हैं। यह स्थान इस समय हरियाणा के हिसार में है। बनवाली, यह भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की और यहाँ पे मिट्टी के हल के प्रमाण मिले हैं। यह स्थान इस समय हरियाणा के हिसार में है। अगला जो स्थान है महत्वपूर्ण, रोपड़, जो सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा साहब ने इसकी खोज की। यहाँ पर जो वस्तु मिली है वो है तांबे की कुल्हाड़ी और यह स्थान अब रूपनगर पंजाब में है। तो बच्चों, ये कुछ थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम में इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएंगे। तो इतने प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक में आ जाएगा।